राधे राधे साथियों, नमस्कार साथियों। आज राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है, जो कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 के रूप में आया है। यह 16 मार्च 2022 को विज्ञापन जारी हुआ है। प्रयोग सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के रूप में साथियों, बहुत बड़ी भर्ती आई है। इसकी हम संपूर्ण डिटेल के बारे में जानकारी देंगे आपको। कौन कौन इस भर्ती में शामिल हो सकता है। इस भर्ती में दोस्तों अब की बार सामाजिक विज्ञान वाले भी शामिल किए गए हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखते रहें। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। अब हम डिटेल देखते हैं, पद संख्या कितनी है, किस प्रकार पदों का विवरण किया गया है। पद कोड संख्या देखिए 7 रूप में बांटे गए हैं, जिनमें प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान। अब 5वें नंबर पर हैं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान। 6 नंबर पर हैं दोस्तों प्रयोगशाला सहायक भूगोल, जो कि सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी अब की बार प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती आई है, जो कि सर्वप्रथम है। अब की बार ही यह भर्ती जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं उनके लिए तैयार की गई है। और 7वें नंबर पर हैं गृह विज्ञान के लिए, जो भी पहली बार ही आई हैं। उनमें से जो 1 नंबर पर हैं विभागों के नाम देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में, और प्रयोगशाला सहायक की जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान की जो भर्ती है वो भी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आई है। और जो भूगोल सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती है वो कॉलेज में नियुक्त किए जाएंगे साथियों। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान वालों को भी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में नियुक्त किया जाएगा। अब कुल पदों की बात करें तो कुल पदों की संख्या रहेगी साथियों, नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र, इनके लिए कुल पदों की संख्या है 735। 735। और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं टीएसपी वाले, उनके लिए कुल पदों की संख्या रहेगी साथियों 277। 277। इनमें से जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की हैं, सबसे पहले उसमें 218 तो रहेगी दोस्तों नॉन टीएसपी वालों के लिए, और टीएसपी एरिया के लिए 243 पदों की भर्ती है। कुल पदों की संख्या रहेगी 1012। 1012 कुल पदों की संख्या है साथियों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसकी संपूर्ण डिटेल के बारे में जानकारी लेंगे। कब एग्जाम होगा, कब सिलेबस आएगा, आयु कितनी रहेगी, इस प्रकार सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे साथियों। आवेदन की जो प्रक्रिया है वह एसएसओ आईडी द्वारा कंप्लीट की जाएगी साथियों। एसएसओ आईडी जो कि ऑनलाइन रहेगी, ये ऑनलाइन ही आवेदन प्रक्रिया होगी इसमें। और जो कि ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र पर आप अपनी एसएसओ आईडी बना ले, और एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड याद रखें, और उसके द्वारा ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन भरता है। तो ई मित्र जन सुविधा केंद्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर क्लिक करके इसी प्रकार से आप जो आवेदन है उसकी प्रक्रिया को संपूर्ण कर सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आपको भरना है एसएसओ आईडी के माध्यम से। साथियों, अभी तक आपने अपने दोस्तों में इस वीडियो की लिंक को शेयर नहीं किया है, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगला पॉइंट देखिए साथियों, आवेदन एवं परीक्षा शुल्क से संबंधित। जो सामान्य वर्ग, जनरल और क्रीमिलियर श्रेणी के एवं अन्य पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए 450 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों हेतु 350 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। साथियों, समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 250 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। साथियों, और जो 2,50,000 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए परीक्षा शुल्क रहेगा 250 रुपए। 2.50 लाख रुपए से कम आय हैं उन लोगों के लिए 250 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। अगला देखिए, फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। अगला देखिए, अगला पॉइंट रहेगा साथियों हमारा, जो प्रवेश पत्र हैं उसकी सूचना आपको अपनी SSOID के माध्यम से दी जाएगी। प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के जो रिक्त पद हैं उनका वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार हैं, जो आप हमारे विनायक सफलता स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर अभी आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, इनका जो अति पिछड़ा वन्य पिछड़ा वर्ग के जो अलग अलग हैं, प्रत्येक की श्रेणीवार इन पदों की वर्गीकरण किया गया है। ये आरक्षण के लिए कौन से में कितने पद हैं, इस प्रकार से उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए कितने पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए कितने हैं। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, ये उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए विशेष सूचनाएं हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। वेतनमान से संबंधित बात करते हैं साथियों। वेतनमान की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रयोगशाला सहायक का वेतन, प्रयोग सहायक का जो वेतन है वह रहेगा मैट्रिक्स लेवल 8, जो लेवल पे लेवल है वह 8 रहेगा, और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 5 रहेगा। दोस्तों, जो कनिष्ठ प्रयोगशाला जो 5 नंबर वाला पॉइंट वाली जो पद हैं उनके लिए पे मैट्रिक्स लेवल 5 रहेगा, और प्रयोगशाला सहायक का जो वेतन है वह पे मैट्रिक लेवल 8 रहेगा। साथियों, अब बात करते हैं हम पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पद कोड 1 वाला था, जो पद कोड 1 है वह माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए हैं। उनमें आप वैकल्पिक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उनमें से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास होने चाहिए, जिनमें सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। ये विद्यार्थी जो पद कोड 1 संख्या है माध्यमिक शिक्षा विभाग वाला, उसके लिए इन विषयों में से कम 3 विषयों का होना अनिवार्य है। देवनागरिक लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। साथियों, अब बात करते हैं पद कोड संख्या 2 की। 2 से 5 तक 2 से 5 तक प्रयोगशाला सहायक विज्ञान व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए, इनके लिए आप हमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके
समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए। 12वीं पास से विज्ञान विषय होना चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर वाला विद्यार्थी हो, चाहे बायोलॉजी वाला हो, चाहे मैथमेटिक्स वाला हो। इनके लिए हमें विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। कोई 3 विषयों का अनिवार्यता नहीं है, ये अनिवार्यता केवल पद कोड संख्या 1 में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, पद कोड संख्या 6 के बारे में बात करें तो प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए, प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। इसका तात्पर्य ये रहेगा साथियों, यदि आपके पास में सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास में भूगोल विषय था तो आप प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए एलिजिबल हैं। आप इस विषय में एग्जाम देंगे और निश्चित अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। या 12वीं पास के अलावा कई विद्यार्थियों के बाद पास में सीनियर में भूगोल विषय हैं या वह पीजी कर रखा है तो भी वह एलिजिबल हैं साथियों इसमें। यानी कि उसका संबंध भूगोल विषय से 12वीं क्लास में हो या कॉलेज में हो या पीजी में हो तो वह एलिजिबल रहेगा, वह इस पद के लिए योग्य हैं साथियों। उसी के साथ उसे देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। पद कोड संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। 7, पद कोड 7 प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए देखिए साथियों, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा में आपके पास में गृह विज्ञान होना अनिवार्य है, आप उसके लिए योग्य हैं। देवनागरिक लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। आवश्यक नोट की ओर बढ़ते हैं साथियों। आवश्यक नोट में देखो क्या बता रखा है, परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती के हेतु नियमों या अनुसूचित में यथा उल्लेखित पद के लिए आरक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका या चुकी है, उपस्थित हो रहा रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा होगी, किंतु उसे जहां चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व जहां चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के किया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व वह कंप्लीट कर लेना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे रहेगा हमारा जो अन्य योग्यताएं हैं उससे संबंधित राष्ट्रीयता, किस प्रकार की भारत का नागरिक हो या नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो या ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, वह भी योग्य हैं। आयु के बारे में, जो आयु वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये रहेगा हमारा, आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा वह 40 वर्ष का नहीं हो, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7/6 कार्मिक के अनुसार जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है उन्हें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी साथियों। आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा लेकिन उसे केवल 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये संपूर्ण डिटेल देखिए। पेंशन, नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। इस भर्ती में भी पेंशन योजना लागू होगी साथियों। विवाह पंजीयन, शासन के परिपत्र व एवं क्रमांक इनके अनुसार परिपत्र जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको विवाह पंजीयन होना अनिवार्य है।
आवेदन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि देखिए साथियों, सबसे मुख्य बात यही रहे। आवेदन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, आप ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, सीएससी, नेट बैंकिंग, एटीएम एवं कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क जमा करा सकते हैं। शुल्क जमा कराने की और आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट करने की जो तारीख है वह है 25 मार्च से 23 अप्रैल 2022। 25 मार्च 2022 से दिनांक है 23 अप्रैल 2022। 23 अप्रैल 2022 को रात्रि 12 बजे तक यह पोर्टल चालू रहेगा। तब आप इससे पहले ही अपना फॉर्म कंप्लीट कर दे साथियों। अब आगे की बात बढ़ते हैं तो परीक्षा का माह एवं दिनांक देखिए साथियों। बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक के उक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 28 एवं 29 जून को लगभग 100 दिनों का समय है। 100 दिनों में ये एग्जाम होना निश्चित है। इसी दिन को आप निर्धारित करके अपनी तैयारी सुचारू रखें, जो कि 28 एवं 29 जून है 2022 को परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। और इसकी सूचना हमारे YouTube चैनल के द्वारा आपको दे दी जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में नियुक्ति की अयोग्यताएं, आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वह भी इसमें दी गई है संपूर्ण, आप देख सकते हैं इसे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित भी बिंदु दिया गया है साथियों। बोर्ड द्वारा वो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। यदि कोई विद्यार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात भीतर निर्धारित 300 रुपए देकर वह अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑफलाइन नहीं होगा साथियों, केवल ऑनलाइन ही होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि से संबंधित साथियों इसके बारे में बता देता हूं। आपको फॉर्म भर रहे हैं, उस फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपको जाति प्रमाण पत्र तैयार करवाना है, जो कि ओबीसी के लिए लागू होता है। बोर्ड की वेबसाइट पर और प्रयोगशाला के जो स्कीम और पाठ्यक्रम है वो जल्द ही जारी किया जाएगा, जो कि हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचना दे देंगे। सूचना प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें साथियों। राधे राधे, धन्यवाद।